जल्दी जाए टूट गया। सही है सही। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मुरारी। यहाँ पे एक भैया हैं जिनका अ, पतंजलि का शॉप है, जिनसे मैं कुछ स्टैम्पिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूँगा। तो भैया जी, आप हकलाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? हकलाना यार एक वैसे तो कोई वो नहीं है, एक आप देखा जाएगा तो हकलाना एक जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है। जैसे अपनी टंग की जवान अपनी सही लहजे में बोल नहीं पाती है, इसीलिए आप हकलाते हैं। और ये एक कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम ही है। अगर आपका शुरू से ही, अगर आपका बचपन से ही जवान साफ नहीं हुई होगी तो आप बड़े आते आते तक आपको हकलाने की आदत लग जाती है। लेकिन ये समस्या नहीं है, आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो हकलाना भी आपका सही हो सकता है। सही हो सकता है। हाँ। तो जो बंदा ये हकलाता है तो उसको क्या करना चाहिए? हकलाने वाले बंदे को क्या है, अपन को धीरे धीरे अपने मन में, जब अपन अकेले बैठे हों तब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि अपन साफ साफ बोलने का कोशिश करें। ये अच्छा, समझे? ये अच्छा भैया, ये आपने उससे पहले किसी हकलाने वाले को देखा है? देखा है, वो काफ़ी लोगों को देखा है मैंने हकलाने वालों को। तो ये आपको क्या महसूस होता है उसको देखने के बाद? महसूस यही होता है, वो सही लहजे में एक तो बात नहीं कर पाता, लेकिन सामने वाले जो अकलाने वाला बंदा है ना, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकला रहा हूँ। उसको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि अब मैं अपनी समस्या को सामने वाले को समझा सकता हूँ। हाँ, समझ दो। ये अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई, ये आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा हकला रहा है, तो आप क्या करेंगे बच्चे के लिए? बच्चे के लिए देखो, अकलाना एक बड़ी समस्या नहीं है। अकलाने वाला आदमी भी सही हो सकता है, उसके लिए भी बहुत सारी आयुर्वेद में मेडिसिन भी है। अच्छा। हाँ, बहुत सी मेडिसिन है, आप सर्च करोगे ना तो अकलाने की समस्या दूर करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जिससे अकलाने की समस्या दूर हो सकती है। हाँ, ठीक है। और रागी आया बेटा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ कस्टमर आ गए थे, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो ये झगड़ा सवाल है भैया कि जो अ, बंदा हकलाता है उसको शादी वगैरह करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, शादी से और अकलाने से कोई संबंध ही नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए। अकलाने वाले बंदों की शादी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल होगी शादी। अपने मन के अंदर अकलाने व्यक्ति को पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा। सामने वाले को जो महसूस ही नहीं होना कि मैं अकलाता हूँ। अच्छा। समझ लो, अकलाने वाले व्यक्ति को अपने अंदर खुद अपने अंदर विल पावर रखनी पड़ेगी। और जो अकलाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अकलाना अगर आप मेडिसिन लोगे तो अकलाने की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये आप कोई जैसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो ये हकलाने को ठीक करता है, उसको हाँ, इसका ट्रीटमेंट करता है? हाँ, अपनी अपनी है ना, आयुर्वेद में मैं खुद एक आयुर्वेद शॉप चलाता हूँ। उसमें आयुर्वेद में है ना, अपने अकलाने का इलाज है अपना। तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी? उसकी जानकारी मैं आपको 1 से 2 दिन में बाद ही दे पाऊँगा। हकलाने के बारे में अपनी क्या जो मेडिसिन आ पाती है वो मैं आपको थोड़े दिन बाद ही 1 से 2 दिन बाद दे पाऊँगा कि क्या क्या हकलाने में काम करेगी। क्या मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, जब मैं खुद हमारे जो वैद्य वगैरह बैठते हैं उससे कंसल्ट करके तभी जानकारी दूँगा। अच्छा अच्छा। यदि मान लीजिए कि ये आपका शॉप है, या इसमें किसी वर्कर की आपको आवश्यकता है, तो जो बंदा हकलाता है बोलने में, उसको आप ये अपने शॉप पे रख सकते हैं ना, तो जैसे कोई दिक्कत तो कोई नहीं दिक्कत नहीं है भाई। क्यों दिक्कत है? दिक्कत क्यों होगी? वो तो सामने वाला बंदा खाली हकला ही सकता है ना। बाकी अपना तो बाकी तो वो आपकी फिजिकली तो करेगा ना, आपकी मदद तो करेगा ही, हेल्प तो करेगा ही। ठीक है। हकलाने के बारे में कोई आपके मन में सवाल है कि लोग क्यों हकलाते हैं, जिसका हकलाना मैंने बताया ना, शुरू में ही बताया था, हकलाना एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा।
अगर आपके नाते परिवार में कोई अकलाता होगा तो वो उसको बचपन से आदत पड़ जाएगी अकलाने की, या जिसकी शुरू से ही बचपन से ही ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी या जवान साफ नहीं हो पाई है, इसलिए बच्चा अकलाते हैं, चक्करवाते हैं। और एक सवाल भैया कि जैसे कोई बंदा हकलाता है तो उसके ऊपर लोग हंसते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को मिर्गी वगैरह यदि आता है तो उसके ऊपर नहीं हंसते, तो इसके पीछे क्या करें लोग, ये ऐसा क्यों करते हैं? भाई लोगों ने आजकल क्या है, एक दूसरे को हंसी का पात्र बना लिया है, क्या सामने वाले के इंसान में कोई भी कमी दिख जाए। अब बहुत से लोग लंगड़ों के ऊपर भी हंसते हैं, किसी की एक आंख नहीं है उसके ऊपर भी हंसते हैं। तो एक भाई जनरली नॉलेज वाली बात है कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए उनको खुशी मिलती है, इसलिए बाकी और कुछ नहीं है। अकलाने वाला व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया है। एक मिनट, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये आपने किसी हकलाने वाले व्यक्ति को बड़े पोस्ट पे देखा है, जैसे कोई नेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई एक्टर हो? एक्टर है ना, हाँ। सबसे बड़ा एक्टर कौन? बहुत से लोग अपराध है। शाहरुख खान? हाँ, नहीं, वो तो ये अच्छे से बोल लेते हैं, वो तो सिर्फ फिल्मों में ये हकलाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो वो अच्छे हैं। रियल लाइफ में तो ऐसा किसी को नहीं देखा, लेकिन होंगे, काफ़ी लोग होंगे यार ऐसा। अच्छा, तो भाई जी आपको एक बता देता हूँ कि एक्टर में एक ये ऋतिक रोशन है जो बोलने में ये हकलाते हैं। अच्छा, मेरा ये लास्ट ये मैं पूछ रहा हूँ कि इस इंटरव्यू के दौरान में बोलने में काफ़ी ज़्यादा रुका, तो मेरी बात को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ये अच्छे से समझ में कोई आई? दिक्कत परेशानी नहीं है। आपका अगलाने का तरीका बिरो किसी तरह का कोई समस्या वाला नहीं लगा। अच्छा, अगलाने वाले व्यक्ति की आवाज़ सही समझ में आती है, सही समझ में आ रही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अगलाने वाले व्यक्ति को अपन सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को समझा नहीं सकता। आपने जितनी भी सवाल मुझसे पूछे वो सारी मेरी समझ में आई। जैसा तो मन से निकाल दो कि मैं अकलाता हूँ तो सामने वाला मुझको नेगेटिव रोल में देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव रहना अपने उसमें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मैंने भैया को रात में ही ये इंटरव्यू के लिए बोला था, तो भैया बोले कि 2 बजे के बाद मैं फुर्सत में रहूँगा, तो भैया ने ये अपना समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने समय निकाल लिया आपके लिए, देखो, लेकिन हमारे पास सामान बहुत था जमाने के लिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर भी हमने समय आपसे बोल दिया था, तो हमने कि आपको समय निकाल के आपको इंटरव्यू देंगे हम। ठीक है भैया जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ले लो, उठा लो।